एक गांव में साहिल नाम का युवक अपने परिवार के साथ रहता था। साहिल कोई काम करने के बजाय चोरी करके उसका घर चलाता था। इस बारे में उसकी पत्नी भी जानती थी, लेकिन उसकी पत्नी उसे कुछ नहीं कहती थी। एक दिन साहिल बाहर टहलने गया। उसे एक आम का पेड़ दिखा। आम का पेड़ देखते ही साहिल के मन में आम चोरी करने की लालच आई। साहिल, अरे वाह, पके हुए आम, यहाँ से चुपचाप आम लेके घर निकल जाता हूँ। फिर साहिल ने मौका देख के आम चोरी कर लिए। और तुरंत ही अपने घर की तरफ लौट गया। साहिल अपने घर आकर उसकी पत्नी को कहता है, देखो देखो, आज मैं आम लाया हूँ। उसकी पत्नी, वाह आम, हम अभी आम खाने बैठते हैं। ऐसे साहिल उसके परिवार के साथ आम खाने बैठा। सभी को आम बहुत ही पसंद आए। साहिल की पत्नी, आजकल आम के दाम बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन हम तो आम फ्री में ही खा रहे हैं। अगर हम आम कम दाम में बाजार में बेचें तो हमें काफी मुनाफा होगा। साहिल को उसकी पत्नी की सोच सही लगी। फिर क्या, साहिल चालाक तो था ही, इसीलिए आम चोरी करने की साहिल ने एक योजना बनाई। साहिल उसकी पत्नी से कहता है, सबसे पहले गांव में आम के पेड़ कहाँ कहाँ है वो जानकारी लगा के मैं आम चोरी करने जाऊंगा। फिर साहिल ने गांव के सभी आम के पेड़ की जानकारी लगाई। साहिल उसकी पत्नी से कहकर सुबह सुबह आम चोरी करने निकल पड़ा। साहिल एक आम के पेड़ के पास आया और देखते ही देखते साहिल ने आम चुरा लिए। फिर साहिल बाजार में आम बेचने निकल पड़ा। साहिल बाजार में पहुंचा। साहिल बाजार में आम का थैला रख कर जोर जोर से आवाज लगाते हुए, सुनो भाई सुनो, सबसे कम दाम में एकदम मीठे आम। यह बात सुनकर ग्राहक साहिल के पास इकट्ठा हो गए। एक ग्राहक साहिल से, अरे भाई, इतने सस्ते में आम बेच रहे हो, खराब तो नहीं है ना? साहिल उस ग्राहक पे गुस्सा होकर कहने लगा, एकदम मीठे आम है, लेना हो तो लीजिए, मेरे पास बहुत ग्राहक है। ऐसे साहिल ने सभी आम बेचकर अपने घर की ओर चल पड़ा। साहिल घर आकर उसकी पत्नी से कहता है, देखो देखो, आज तो बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं। उसकी पत्नी भी खुश हुई। ऐसे ही साहिल हर रोज अलग अलग जगह जाके आम चुराने लगा और बाजार में कम दाम में बेचने लगा। एक दिन साहिल सोचने लगा, अगर मैं सुबह सुबह आम चोरी करने जाऊंगा तो पकड़ा भी जा सकता हूँ। उससे तो अच्छा है मैं रात को ही आम चुराने जाऊं। यह सोचकर साहिल रात होते ही आम चुराने निकल पड़ा। साहिल जहां आम चुराने जा रहा था, वहां का मालिक काफी बुद्धिमान और ईमानदार था। साहिल आधी रात को उस पेड़ के पास आया। साहिल, अभी जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाता हूँ। साहिल पेड़ पर चढ़कर आम चुरा ही रहा था, तब उस घर मालिक ने साहिल को आम चुराते हुए देख लिया। मालिक सोचता है, अच्छा तो ये हमारे आम चुराने आया है, अभी इसे मजा चखाता हूँ। फिर मालिक घर में जाकर उसके लड़के के खिलौनों में से एक डरावना मास्क पहन के भूत होने की एक्टिंग करते हुए साहिल के पास आता है। साहिल मालिक को भूत समझ बैठता है, इसीलिए साहिल बहुत डर जाता है। घर मालिक भी साहिल को डराने लगता है। आहा, तू यहाँ से आम चुराने आया है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। साहिल डरते हुए, भूत
भूत, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। मालिक थोड़ा सोचकर साहिल को कहता है, मैं तुझे जाने दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। यहाँ पास में ही एक ज़मीन है, उसमें तुझे बहुत सारे आम के पेड़ लगाने होंगे और तुझे जो भी मुनाफा हो उसमें से तुझे आधा हिस्सा इस घर मालिक को देने होंगे। साहिल डरते हुए कहता है, हाँ हाँ, जैसा आप कहे, मैं पेड़ लगाऊंगा। फिर भूत यानी मालिक साहिल को घर जाने देता है। साहिल घर आकर सोचने लगता है। सुबह होते ही साहिल उठकर पहले उसकी पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी भी डर जाती है और कहती है, आपको भूत ने जैसा कहा है वैसा ही करिए, नहीं तो हम मुसीबत में आ जाएंगे। फिर साहिल उस जगह पर पहुंचकर घर मालिक से बात करके काम करने लगा। साहिल ने आम के पेड़ लगाए और हर रोज पेड़ की देखभाल करने लगा। साहिल सोचता है, मुझे आज समझ आया कि पेड़ लगाना और उसकी देखभाल करना कितना कठिन काम है, और मैं तो चोरी करके कितने सारे लोगों की हाय ले रहा था। साहिल खूब शर्मिंदा होता है। मालिक साहिल को देखते हुए सोचता है, अब साहिल कभी नहीं चोरी करेगा, उसे चोरी करने का नतीजा मिल गया है। मैं अभी जाके साहिल को सारी सच्चाई बता देता हूँ। मालिक साहिल के पास जाके, साहिल, उस दिन जो तुम्हें भूत दिखा था वो भूत नहीं, मैं था। तुम चोरी कर रहे थे और चोरी करना बुरी आदत है, तुम्हें सिखाने के लिए ये सब किया था। साहिल कहता है, अच्छा हुआ मालिक, आपने मुझे सबक सिखाया, आपके वजह से मैं आज सही रास्ते पर हूँ। मालिक खुश होते हुए, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसीलिए अब तुम ही ये ज़मीन रख लो, मुझे आधा मुनाफा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। साहिल इस बात पे, नहीं नहीं मालिक, ये ज़मीन तो आपकी है, इसीलिए मैं आपको ये ज़मीन के पैसे दे दूंगा। फिर साहिल खुशी खुशी काम करने लगा। अगले दिन साहिल सोचता है, जिन जिन लोगों के घर से मैंने चोरी की थी सभी की चीजें देके माफी मांग लूंगा। साहिल मालिक के पास जाकर कहता है, मालिक, मैंने जिन जिन लोगों के घर से चोरी की है मैं उनको उनकी चीजें लौटा के माफी मांगना चाहता हूँ। मालिक कहता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, तुम शर्मिंदा हो ये बात वो नहीं समझेंगे और खामखा तुम्हें पुलिस के हवाले भी कर देंगे। मालिक थोड़ा सोचने के बाद साहिल को सलाह देता है, तुम रात को उनकी सारी चीजें उनके घर के बाहर रख आना, ऐसे उनको उनकी चीजें भी मिल जाएगी और उन्हें तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा। साहिल मालिक की बात से सहमत था। फिर साहिल काम खत्म करके अपने घर लौटा। साहिल घर आकर उसकी पत्नी से कहता है, चोरी करना बुरी बला है, मैंने जहाँ जहाँ चोरी की थी उन्हें उनकी चीज़ें लौटा दूंगा और आम के बदले में मैं पैसे रख आऊँगा। रात होते ही साहिल ने मालिक के कहे मुताबिक घर से निकल के सभी के वहाँ उनकी चीज़ें रख आया। फिर साहिल हर रोज पूरी लगन और ईमानदारी से काम करने लगा और खुशी खुशी रहने लगा।